एक औरत गुस्से में दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने एक काली दीवार उसका रास्ता रोक लेती है। दीवार पर चमकती हुई ठंडी धातु जैसी चमक है जो बिल्कुल भी इंसानी हाथों से बनी नहीं लगती। पति पत्नी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है, यकीन करना मुश्किल है। मर्द तेजी से दरवाजे के पास लगे मॉनिटर की ओर बढ़ता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसी रुक रुक कर झिलमिलाती छवि दिखती है। उसी वक्त पीछे से पत्नी की घबराई हुई आवाज आती है। जिम पीछे मुड़कर चला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि उस काली दीवार पर एक नीली रोशनी की चमक हल्के से गुजरती है। एली की आंखों में डर झलकता है, क्योंकि अब खिड़कियां भी काले ईंटों से पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वो गुस्से में दीवार पर लात मारती है, लेकिन दीवार टस से मस नहीं होती। और भी ज्यादा डरावनी बात, मोबाइल में अब कोई सिग्नल नहीं आता। जिम मोबाइल को लेकर कमरे में इधर उधर चलता है। तभी उसे एहसास होता है कि दीवार के पास मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावटें आने लगती हैं। एली टूल बॉक्स से एक ड्रिल निकालती है। उसका धारदार सिर दीवार पर घूमता है, लेकिन उसमें एक भी खरोच नहीं आती। दोनों मिलकर दीवार में छेद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रिल का सिर इतना गर्म हो जाता है कि वह लाल हो उठता है। फिर भी वह रहस्यमयी काली दीवार पूरी तरह सलामत रहती है। जिम और एली हार नहीं मानते और अब वह सामान्य दीवार पर ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है दीवार के दूसरी तरफ भी वही काली दीवार है। मानो पूरा अपार्टमेंट किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। जैसे ही दोनों चौंकते हैं, तभी पास की दीवार की दूसरी तरफ से तेज बहस की आवाजें आने लगती हैं। दोनों तुरंत ड्रिल चालू करते हैं और इस बार उन्हें कोई रुकावट नहीं मिलती। दीवार में बहुत जल्दी एक बड़ा छेद बन जाता है। उधर एक और नवविवाहित जोड़ा रहता है और मर्द जोर जोर से चिल्ला रहा है कि वह मकान मालिक से रूम कैंसिल कराना चाहता है। स्पष्ट है उन्हें भी एहसास हो गया है कि वह फंस गए हैं। एली गहरी सांस लेती है। लगता है पूरे अपार्टमेंट की बाहरी दीवारें काली ईंटों से बंद हैं। इस बीच जिम नोटिस करता है कि हर जगह के नलों में अब पानी भी नहीं आ रहा। फिर भी वह हार नहीं मानता, बल्कि एक सुझाव देता है कि इसको एक पजल गेम की तरह सुलझाते हैं। लेकिन जिम की यही बात एली की मानसिक स्थिति को तोड़ देती है। एली टूट जाती है और अपने पति पर गुस्से में चिल्लाती है, आखिर तुम काम के पीछे कब तक पागल रहोगे? कल एली ने घूमने जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जिम ने कह दिया कि उसे कंपनी के लिए गेम डेवलप करना है, इसलिए मना कर दिया। और अब अगली सुबह उठते ही दोनों इस अपार्टमेंट में फंसे हुए थे। जैसे ही माहौल पूरी तरह ठंडा पड़ गया, जिम की नजर अचानक उस काली दीवार पर पड़ी जहां एक मेटल ब्लॉक चिपका हुआ था। वो धीरे से दीवार के पास गया और महसूस किया वहां एक जबरदस्त चुंबकीय शक्ति है। दोनों ने मिलकर कमरे में जितने भी धातु के सामान थे उन्हें इकट्ठा किया। कई बार के प्रयोग के बाद उन्हें यह समझ आया कि दीवार के 4 खास हिस्सों में चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा है। एली ने सोचा कि शायद इससे और कुछ नए पैटर्न मिलेंगे, लेकिन तभी वह देखती है कि सारे मेटल ऑब्जेक्ट जोर से कांपने लगते हैं। जिम को तुरंत शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो झपट कर एली को जमीन पर गिरा देता है। इस डरावने पल के बाद जिम और एली पूरी तरह डर जाते हैं और अब उनका दीवार को लेकर कोई भी खोज करने का मन नहीं बचा। अब उन्हें बस इतनी उम्मीद थी कि शायद कल यह दीवार अपने आप हट जाए। अचानक दीवार की दूसरी तरफ फिर से जोरदार लड़ाई की आवाजें आती हैं और फिर वहां से एक महिला की दर्दनाक चीख गूंजती है। जिम और एली को लगता है कि पड़ोसियों के साथ कुछ बुरा हो गया है। वो तुरंत ड्रिल से दीवार में और बड़ा छेद करते हैं और झटपट दूसरे अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, उस जमीन पर खून के निशान मिलते हैं। वे उस निशान को फॉलो करते हुए बेडरूम की ओर बढ़ते हैं, जहां महिला पड़ोसी पर गिरी हुई मिलती है। जैसे ही सभी लोग वहां से निकलने का मन बनाते हैं, तभी पुरुष पड़ोसी अचानक झपट कर आता है और जिम को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन संकट की इस घड़ी में एली पेपर स्प्रे निकालती है और जिम को मौका मिल जाता है खड़ा होने का। जैसे ही वह बेसबॉल बैट से हमला करने ही वाला था, तभी महिला पड़ोसी अचानक अपने प्रेमी के सामने आ जाती है। जिम और एली दोनों चौंक जाते हैं और थोड़ी देर तक कुछ समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। फिर उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि यह दोनों पड़ोसी असल में अकेले रहने वाले हैं और शायद उन्होंने अभी अभी कुछ नशे की गोलियां ली थी, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और तभी यह सब पड़ हुई। जिम कुछ परेशान होकर स्टोर रूम की ओर जाता है, उम्मीद करता है कि वहां से कोई काम का टूल मिल जाए। जैसे ही वह पावर स्विच के पास जाता है, दीवार के पीछे एक अजीब सी तरंगे चमकने लगती हैं। वहीं जिम को एक जंग लगी छोटी सी फायर एक्स मिलती है। वो पूरी ताकत से उस काली दीवार पर वार करता है, लेकिन फिर भी उस पर एक खरोच तक नहीं आती। तभी एली के दिमाग में एक आइडिया आता है, जब दीवार तोड़ना नामुमकिन है तो क्यों ना नीचे की ओर रास्ता बनाया जाए। जब वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी, तब उसने रिसर्च की थी कि इस पुरानी इमारत के नीचे एक वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का बंकर है और ऐसे बंकर अक्सर मेट्रो स्टेशन से जुड़े होते हैं। यही शायद उनका अकेला रास्ता हो सकता है बाहर निकलने का। एली की सलाह मानकर जिम फायर एक्स से जमीन तोड़ने की कोशिश करता है। महिला पड़ोसी को यह सब किसी डरावने एस्केप रूम जैसा लग रहा था, जबकि पुरुष पड़ोसी को लगता है कि यह सब मकान मालिक की कोई साजिश है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग उसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जिम की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार जमीन में एक गड्ढा बन जाता है, लेकिन नीचे अंधेरा ही अंधेरा था और आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जिम ने बेडशीट को रस्सी की तरह मोड़ा और खुद नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे जमीन पर उतरा,
से एक बूढ़ा आदमी अचानक वहां आ जाता है जिसके हाथ में एक हथियार होता है। वह तुरंत जिम को वहां से दफा होने को कहता है। सब लोग मिलकर उसे समझाते हैं कि वे बस बेसमेंट तक जाना चाहते हैं, लेकिन वह बूढ़ा जरा भी नहीं पिघलता। तभी उस घर से एक युवा लड़की बाहर निकलती है। वह अपने नाना से कहती है कि वह इतने कठोर मत बनो। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर सोचता है और फिर यह मानता है कि अपनी पोती को अपने साथ मरने नहीं देना चाहिए। आखिरकार वो एल्ली भागने की योजना में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी जिम की नजर ऊपर छत से गिरे हुए एक स्मोक डिटेक्टर पर जाती है। जब वो उसका टूटा हिस्सा उठाता है तो अंदर उसे एक वी शेप कैमरा छुपा हुआ मिलता है। वो तुरंत बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या तुम इस बारे में जानते थे? बूढ़ा हैरान होता है और कहता है कि यह सभी अलार्म तो मकान मालिक ने ही लगवाए थे। अब इस बात से जिम को शक होने लगता है। वो रसोई में भागता है, छत से दूसरा स्मोक अलार्म तोड़ता है और वहां भी एक कैमरा छुपा होता है। सब लोग अचानक चौंक जाते हैं। जरूर मकान मालिक किसी पागल रियलिटी शो की नकल कर रहा है। एली को अचानक याद आता है, मकान मालिक तो बगल वाले फ्लैट में ही रहता है, क्यों ना सीधे उसी से जाकर सामना किया जाए। सभी मिलकर दीवार तोड़ते हैं और मकान मालिक के घर में दाखिल होते हैं, लेकिन अंदर चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार एक कोने में उन्हें मकान मालिक की लाश मिलती है और हैरानी की बात यह है कि उसकी दोनों बाहें गायब होती हैं। जिम उसका मोबाइल उठाता है तो उसमें सिर्फ कुछ ब्लैक वॉल की तस्वीरें ही मिलती हैं। मकान मालिक की रहस्यमयी मौत ने सबको बुरी तरह डरा दिया था। अब तो लोगों को शक होने लगता है कि शायद यह असली दुनिया ही नहीं है। तभी एली को एक अखबार का पन्ना मिलता है जिसमें लिखा हैबर्ग पोर्ट एरिया में कल भीषण आग लग गई। जिम को अचानक याद आता है, वो कल सड़क पर उस आग को देख चुका है जिसमें इतने धमाके हुए थे कि सेना के हेलीकॉप्टर तक बुला लिए गए थे। सब लोग अभी आपस में बहस ही कर रहे होते हैं कि अचानक जमीन धसक जाती है। चारों लोग नीचे के फ्लैट में गिर जाते हैं। धूल मिट्टी छंटती है तो एक आदमी धीरे धीरे उनके सामने आता है जो खुद को यूरी बताता है। वो कहता है कि वो यहाँ रहने नहीं आया बल्कि अपने दोस्त जसन को देखने आया था। जब उसे पता चलता है कि बाकी लोग बंकर के रास्ते भागना चाहते हैं तो यूरी गंभीर होकर एक बिल्कुल अलग नजरिया रखता है। हो सकता है बाहर किसी बायोलॉजिकल डिजास्टर ने हमला कर दिया हो और यह काली दीवार हमें उससे बचाने के लिए हो। लेकिन एल्ली उसकी बातों से जरा भी नहीं हिलती बल्कि पूछती है, तुम्हारा दोस्त जसन कहाँ है? यूरी सबको कमरे में ले जाता है जहां बिस्तर पर जसन की सांसें थमी हुई थी। यूरी बताता है, आज सुबह जब जसन ब्लैक वॉल के पास गया था तभी उसकी मौत हो गई। शायद दिल की धड़कन पर असर पड़ा हो। जिम को याद आता है, जब मोबाइल ब्लैक वॉल के पास चलन रहता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। उसका शक और बढ़ जाता है, लेकिन यह सब भी लोगों की इस इमारत से भागने की इच्छा को रोक नहीं पाता और सब फिर से खुदाई में लग जाते हैं। आखिरकार उन्होंने बेसमेंट की लकड़ी की फर्श तोड़ दी। सभी लोग अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते गए। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने एयर रेड बंकर का भारी दरवाजा नजर आया। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान लौट आई। उन्हें लगा कि अब आजादी बस एक कदम दूर है। लेकिन जैसे ही एली ने दरवाजा तोड़कर उसे खोला, सबकी नजरों के सामने का दृश्य एकदम ठहर गया। कोई समझ नहीं पाया कि यह काली दीवार जमीन के 10 मीटर नीचे तक आखिर आई कैसे। मकान के पड़ोसी लड़के की तो जैसे हिम्मत ही टूट गई। वो पागलों की तरह कुल्हाड़ी उठाकर दीवार पर वार करने लगा। जिम घबराकर दौड़ पड़ा। उसे डर था कि कहीं वह इस एकमात्र औजार को तो ना तोड़ दे। अब उस लड़के की आंखों में सिर्फ खालीपन था। वह जैसे ही पलटता है, एकाएक बुजुर्ग व्यक्ति की बंदूक हाथ में आ जाती है। वो सीधे ब्लैक वॉल पर ट्रिगर दबाता है, लेकिन यह क्या? गोलियां दीवार से टकराकर रुक जाती हैं और उसी जगह बेहद तेजी से घूमने लगती हैं। जिम को अचानक याद आता है, पहले भी मेटल चीजें दीवार से टकराकर पलट गई थीं। वो तुरंत चिल्लाता है, सब नीचे झुको, और अगले ही पल गोलियां उसी तेजी से वापस पलटती हैं। बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर से झुकता है। कई गोलियां उसके सीने को चीरते हुए निकल जाती हैं। पड़ोसी लड़का देखो जड़ हो जाता है। उसकी बेवकूफी ने मैं एक और साथी की जान ले ली थी। भागने की उम्मीद फिर से टूट जाती है। हर किसी के दिल पर जैसे ब्लैक वॉल का बोझ बैठ गया था। जिम खुद को जबरन शांत करता है। एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर के तौर पर उसके मन में आता है कि जैसे गेम्स में हर स्टेज को पार करने के लिए क्लूज इकट्ठा करने होते हैं, उसी तरह शायद यहां भी कोई रास्ता हो। वो सुझाव देता है कि उन्हें वापस मकान मालिक के घर जाकर पुराने रेनोवेशन रिकॉर्ड या सीसीटीवी फुटेज खोजना चाहिए। लेकिन एली और बुजुर्ग की पोती वहीं रुक जाती हैं। वे मृतक जसन के कमरे में जाती हैं। उन्हें उम्मीद है शायद वहां कुछ और अलग सुराग मिल जाए। वो एक ड्रॉर से एक विजिटिंग कार्ड निकालती है जिससे पता चलता है कि जसन तो एक नैनो डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी का इंजीनियर था। एली को टेबल के नीचे एक टूटी हुई लैपटॉप और मोबाइल भी मिलते हैं। यूरी जल्दी से समझाता है यह जसन की निराशा के चलते तोड़े गए होंगे। उधर दूसरी तरफ जिम और बाकी लोग मकान मालिक के घर का एक एक कोना छान मारते हैं। अफसोस उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला। जिम को यह बात बेहद खटक रही थी कि मकान मालिक की कटी हुई दोनों बाहें आखिर गईं कहां। उसी वक्त उसकी नजर कमरे की बनावट पर गई। उसे महसूस हुआ कि इस कमरे का आकार उसके अपने अपार्टमेंट से कुछ छोटा है। उसने दीवारों को ध्यान से थपथपा कर देखा। वाकई एक जगह अंदर से खोखली सुनाई दी। अब सवाल यह था कि उस जगह को खोला कैसे जाए। तभी पड़ोसी लड़के को एक दराज में 10 अंकों वाला एक पासवर्ड पैनल मिल गया। संभावनाएं लाखों में थी। तभी जिम को एक तरकीब सूझी। वह किचन से मैदा आटा लेकर आया और धीरे धीरे पैनल छिड़का।
जल्द ही जो बटन पहले सबसे ज्यादा दबाए गए थे उनकी ऊपरी परत हटने लगी। अब उन्हें सिर्फ 4 अंकों के 24 संयोजनों को आजमाना था। पड़ोसी लड़की लड़खड़ाते हुए नीचे भागी एली को सारी बात बताने। अब जसन के कमरे में केवल किशोरी लड़की अकेली रह गई थी। वो कोई सुराग सोचने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर जसन की गर्दन के स्कार्फ पर पड़ी। कुछ तो गलत था। उसने शक के आधार पर स्कार्फ हटाया। गर्दन पर गहरे नीले निशान थे। वो साफ साफ गला घोंटे जाने के निशान थे। लड़की सन्न रह गई। उसी पल यूरी की परछाई भूत की तरह उसके पीछे प्रकट हुई। इसी बीच मकान मालिक के घर में मौजूद जिम और बाकी लोग कई कोशिशों के बाद आखिरकार उस छुपे हुए कमरे का दरवाजा खोलने में सफल हो गए। उनके सामने एक पूरा कंट्रोल रूम था। दर्जनों मॉनिटर पूरे अपार्टमेंट के हर कमरे की निजी गतिविधियां दिखा रहे थे। अब सबकी शंका पक्की हो चुकी थी। मकान मालिक कोई मनोरोगी था जो सबको एक लाइव शो में बताना चाहता था। जिम ने तुरंत पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज चलाई। वीडियो में साफ दिख रहा था ब्लैक वॉल अचानक एक झटके में प्रकट हुई थी। जब उसने प्लेबैक स्पीड को बेहद धीमा किया तो देखा दीवार असल में काले धुएं से बनी थी। हर कोई हैरान रह गया। फिर उन्होंने वीडियो को जसन के कमरे पर शिफ्ट किया। उसमें साफ साफ दिखा जसन बेहोश नहीं हुआ था जैसा यूरी ने कहा था, बल्कि वह दरवाजे के पास गया, कुछ सेटिंग की और जैसे ही उसके फोन की फ्लैशलाइट टिमटिमाई, सूरज की रोशनी ब्लैक वॉल को भेद कर अंदर आई। स्पष्ट था जसन के पास उस काली दीवार को खोलने का तरीका था। सब लोगों ने जब पलटकर देखा तो पाया कि यूरी ना जाने कब से गायब हो चुका था। पड़ोसी लड़का तुरंत उसकी तलाश में भागा। जब वह जसन के कमरे में पहुंचा तो देखा यूरी कुछ दस्तावेज जला रहा था और वह लड़की जिसने नीचे थी जो वहीं थी अब बिस्तर के पास ने प्राण पड़ी थी। यूरी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह फिर जोर देकर कह रहा था कि ब्लैक वॉल ही सबकी सुरक्षा की दीवार है। उसी समय मॉनिटर पर वह फुटेज चलने लगी जिसमें यूरी साफ साफ जसन की हत्या करता हुआ दिख रहा था। जिम ने हालात की गंभीरता समझी और तुरंत हथियार लेकर जसन के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। तब तक यूरी पड़ोसी लड़के से आमने सामने भिड़ चुका था। जिम के शामिल होते ही दोनों ने मिलकर आखिरकार यूरी को काबू कर लिया। दूसरी ओर एली को अचानक याद आया कि कहीं यह ब्लैक वॉल नैनो डिफेंस कंपनी का उत्पाद तो नहीं। जिम ने भी गौर किया कि कंपनी का पता वही है जहां कल आग लगी थी, हैम्बर्ग पोर्ट सिटी, जिन्हें बांट दिया गया था। उन्हीं में से एक यूरी को एक तमाचा मारकर होश में लाया गया। लोगों के तीखे सवालों के आगे वह बोझिल आवाज में बताने लगा, यह ब्लैक वॉल नैनो कंपनी द्वारा बनाई गई एक अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम है। इसका एक्टिवेट होना दर्शाता है कि बाहर की दुनिया किसी भयंकर संकट में है। एली ने तुरंत सवाल उठाया, अगर यह सच है तो फिर जसन ने इसे खोलने की कोशिश क्यों की? यूरी मजबूर होकर कबूल करता है। उसे लगा कि पोर्ट एरिया की आग इस सिस्टम को ट्रिगर करने वाली कोई तकनीकी गड़बड़ी है और इसलिए वह बाहर जाकर स्थिति समझना चाहता था। यूरी ने उसे रोकने के लिए ही जान ले ली। लेकिन जब सबने यूरी से पूछा कि ब्लैक वॉल को बंद कैसे किया जाए तो वह एकदम चुप हो गया, जैसे किसी भी कीमत पर मुंह ना खोलेगा। लोगों को अब एकमात्र उम्मीद जसन की पुरानी गतिविधियों में दिखी। वे दोबारा मॉनिटर रूम में लौटे और रिकॉर्डिंग देखने लगे। जिम बार बार फुटेज को देख रहा था और एक साहसिक विचार उसके दिमाग में आकार लेने लगा। उसने देखा कि जसन 3 घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठा था। शायद वह कोई ऐसा कोड लिख रहा था जिससे ब्लैक वॉल को कंट्रोल किया जा सके। यह शक तब और पक्का हुआ जब वीडियो में दिखा कि यूरी जानबूझकर जसन का मोबाइल तोड़ देता है। जिम ने सावधानी से उस टूटा हुआ फोन उठाया। सौभाग्य से उसका स्टोरेज चिप अब भी सुरक्षित था। उसने मोबाइल से उस एप्लीकेशन को रिकवर किया और उसे एक नए फोन में कॉपी कर लिया। सभी लोग भय और उम्मीद के साथ ब्लैक वॉल के सामने आ खड़े हुए। ऐप चालू करने पर स्क्रीन पर 4 वर्ग दिखाई देने लगे। जिम ने उनमें से एक बटन दबाया। मोबाइल का फ्लैश कुछ बार टिमटिमाया। जिम को याद आया कि सीसीटीवी में भी ब्लैक बॉल खुलने से पहले जसन का फोन इसी तरह चमका था। उसने महसूस किया कि उसका अनुमान सही है। जब उसने चारों वर्ग बारी बारी से दबाए तो सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने सी लगी। पड़ोसी महिला अन्ना खुशी से खुद को रोक नहीं सकी। वह आगे बढ़कर हाथ उस दीवार में डाल बैठी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी उंगलियां किसी गाढ़े तरल पदार्थ में समा रही हो। लेकिन कुछ ही पलों में उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसे महसूस हुआ कि उस काली रात के भीतर कुछ चीज उसके हाथ को छू रही है। जब वह हाथ खींचना चाहती तो जैसे कोई शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। जिम और एली दोनों तुरंत उसे पीछे खींचने लगे। तभी उन्होंने देखा कि ब्लैक बॉल फिर से ठोस हो रही है। सभी ने पूरी ताकत से खींचा, मगर वह दीवार धीरे धीरे ठोस बनती गई और अंततः पड़ोसन का शरीर वहीं बीच से 2 टुकड़ों में बंट गया। उसका प्रेमी घुटनों के बल खून के तालाब में गिर गया और कांपते हाथों से अपनी प्रेमिका के आधे शरीर को सहलाने लगा। वे दोनों तो ब्लैक वॉल के पार जाने के बाद शादी करने वाले थे। अब वे सदा के लिए 2 अलग दुनिया में बंट चुके थे। किसी कोने से यूरी की पागल हंसी गूंजने लगी। पड़ोसी लड़का पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने दौड़कर यूरी पर गोलियों की बौछार कर दी। फिर वह एक क्षण के लिए जिम की ओर देखा और खुद को भी बंदूक से उड़ा दिया। देखते ही देखते बचाव दल में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, जिम और एली। उन्होंने अपने आंसुओं को रोकते हुए फिर से चर्चा शुरू की। आखिर गलती कहां हुई थी? अब उन्हें यकीन था कि चारों बटन की कोई विशेष क्रम व्यवस्था थी, क्योंकि हर बटन दबाने पर फ्लैश की संख्या अलग होती थी। एली को याद आया कि मॉनिटर में जसन का पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड हुआ था।
अब वे जसन के फ्लैश की गिनती बार बार देख रहे थे। आखिरकार जिम और एली ने सही बटन दबाने की क्रम विन्यास पूरी तरह सुनिश्चित कर ली। जब वे आखिरी कोशिश करने ही वाले थे तो वह यूरी जो मर चुका होना चाहिए था अचानक हिलने लगा। वह बिना किसी चेतावनी के उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह जिम पर टूट पड़ा। दोनों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वे नीचे बंकर तक पहुंच गए। जिम ने शरीर से दरवाजा रोके रखा ताकि यूरी अंदर ना घुस सके। एली मोबाइल स्क्रीन पर तेजी से टच करने लगी। चारों वर्गों को ठीक क्रम में दबाते ही ब्लैक बॉल में तेज कंपन होने लगी। काली धुएं जैसी चीजें चारों ओर फैलने लगी। उनकी तरकीब सफल हो चुकी थी, मगर जिम के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि यूरी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया था। वह अब जिम पर पूरी तरह हावी होने वाला था कि तभी बिना किसी चेतावनी के वह जमीन पर गिर पड़ा। असल में एली समय रहते वापस आ चुकी थी और उसने यूरी पर वार कर दिया था। इस वक्त तक ब्लैक वॉल पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जिम और एली एक दूसरे को सहारा देकर धीरे धीरे बंकर से बाहर निकले। सामने तेज उजाला दिखा तो वे आंखें मिचमिचाते हुए आगे बढ़े, लेकिन सामने का दृश्य उन्हें जड़ बना गया। केवल उनका अपार्टमेंट ही नहीं, पूरी की पूरी शहर की हर इमारत ऐसी ही ब्लैक वॉल से घिरी हुई थी। वे एक कार में सवार होकर तेजी से बंदरगाह की ओर बढ़े। रेडियो से एक घोषणा सुनाई दी। नैनो डिफेंस कंपनी की एक भीषण आग से सिस्टम में गड़बड़ी हो गई, जिससे यह गोपनीय सुरक्षा प्रणाली अपने आप सक्रिय हो गई।